बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स डियर व्यूअर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अगेन एल्गोरिदम और ग्राफ थ्योरी के बारे में। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एजेस के हवाले से। जब एक ग्राफ के ऊपर डीएफएस चलाया जाता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम रन किया जाता है, तो चार किस्म के एजेस जो हैं वो डिस्कवर होते हैं। एक ट्री एजेस होते हैं, बैक एजेस होते हैं, फॉरवर्ड एजेस होते हैं और क्रॉस एजेस होते हैं। इन एजेस को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमें इनका किस तरह से पता चलता है कि कौन कौन से ये एजेस हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे जी। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक ग्राफ है और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो एजेस लगे हुए हैं इनको हमने डिफरेंट कलर्स दिए और साथ में मेंशन किया हुआ है कि जो एजेस हमारे पास ब्लैक हैं इनको ट्री एजेस कहते हैं और जो हमारे पास थोड़े से ब्लूइश हैं इनको हमने बैक एजेस, ग्रीन को हमने फॉरवर्ड और जो हमारे पास लाइट ब्लू हैं इनको हमने क्रॉस एजेस का नाम दिया है। हमारा हमारा आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इनमें से पहचान करनी है कि ये कौन कौन से एजेस हैं। सॉरी, जैसा कि ग्राफ के ऊपर प्री एंड पोस्ट टाइम लिखा हुआ है, यानी ये इसका डिस्कवरी टाइम लिखा हुआ है और ये इसका फिनिश टाइम लिखा हुआ है 1 और 12। एस से हमने स्टार्ट किया तो एस से हम स्टार्ट करके इसके पास देखते हैं जी आउटर एज एस के पास दो हैं, ये ई पे जा सकता है और जी पे जा सकता है। हम जी की तरफ गए, दो के ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डी से हमें पता हमें जो है वो हम एफ के ऊपर गए तो हमने इसको 3 लिख दिया। एफ से जब हमने देखा तो ये वापस हमें लेके आ रहा था किसके ऊपर, एस के ऊपर। तो याद रखें ऐसा एज, ठीक है जी, ऐसा एज, ये पहला हमें एज मिला है, एक ऐसा एज कि जिसका जो पॉइंट कर रहा है अपने एंसेस्टर को, ये इसका एंसेस्टर है। एंसेस्टर कौन सा एज होता है, आप किसी एक एज पर पहुंचे हैं, उससे पिछले जितने भी डिस्कवर्ड एजेस होते हैं वो उसके इंसेस्टर एजेस कहलाते हैं। क्योंकि आप देखें ये 3 है और ये 12 है, ये तो बहुत बाद में फिनिश हुआ, ये भी 7 है। हम 1 पे आए, 1 से 2 पे आए, 2 से 3 पे आए, 3 के बाद हम जब देखा तो ये एज जा रहा है एस की तरफ और एस जो है वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ। जब तक ये फिनिश नहीं होता उस वक्त तक ये इंसेस्टर कहला रहा होता है। तो उस सूरत में जो एज होता है उसे हम बैक एज कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, बैक एज के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ये तो बैक हो गया, खैर यहाँ से ये बैक हुआ तो हम इसको फिनिश करेंगे, चार को फिनिश करने के बाद जो है वो हम वापस चले जाएंगे 1 के ऊपर। जैसे ही हम 1 के ऊपर आए तो हमें पता चला कि अभी यहाँ पर एक ऑप्शन और मौजूद है ई की तरफ, तो यहाँ से जो है हम ई की तरफ जो है ना वो मूव करेंगे। अब ई की तरफ मूव किया तो यहाँ पे फिनिश टाइम 4 था तो जाहिर है 5 आ गया। 5 से आगे हमने क्या किया, अब 5 से आगे हम मूव करना चाह रहे थे एफ की तरफ, क्योंकि एक ऑप्शन है एफ की तरफ। अब 5 से एफ की तरफ यानी ई से हम एफ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो एफ जो है ये फिनिश हो चुका था। क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तो 3 और 4, तो इसका मतलब है ये फिनिश हो चुका था। तो लिहाजा हमने क्या किया, तो ये इंसेस्टर एज नहीं है। इंसेस्टर एज वो होता है कि जो डिस्कवर्ड एज होता है लेकिन फिनिश्ड एज जो है वो नहीं होता है। अगर हम ई की बात करें तो ई 1 की तरफ ये इसका इंसेस्टर एज है, चूंकि ये अभी फिनिश नहीं हुआ, लेकिन 4th चूंकि फिनिश है तो ये इसका इंसेस्टर नहीं बल्कि डिसेंडेंट एज जो है ना वो कहलाएगा। तो किसी एक नोड के ऊपर मौजूद एक ऐसा एज जो किसी दूसरी ऐसी नोड की तरफ जा रहा है जो उसका इंसेस्टर नहीं बल्कि डिसेंडेंट है, डिसेंडेंट नोड बनता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक क्रॉस एज कहलाएगा। यानी जो डिसेंडेंट की तरफ जा रहा होगा वो उसका क्रॉस एज बनेगा, वो फॉरवर्ड एज नहीं बनेगा, ना ही कि वो बैक एज बनेगा। ठीक है जी, यहाँ पर अब ये हो गया कंपोज, हमने इसको क्लियर कर लिया। यहाँ से हम वापस जाएंगे और चूंकि अब इसके पास इसको हमने फिनिश किया, फिनिश करने के बाद अब यहाँ पर कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है,
तो यहाँ से अब हमने वापस जाना है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर एक और एज हमें मिल रहा है जो कि इसके इंसेस्टर से इसकी तरफ आ रहा है। ये ध्यान से सुन लें कि अब हम यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, चूंकि इसको हमने फिनिश कर लिया और इसके आगे एक एज क्रॉस है और उसकी तरफ हम नहीं जा सकते, चूंकि वो क्रॉस एज से मुराद क्या है कि आगे तो फिनिश्ड है, हमने वापस जाना है जो इसका इंसेस्टर है। तो अब आप देखें क्या हो रहा है, किसी एक एज पर आप मौजूद हैं और उस एज का जो इंसेस्टर एज है उसकी तरफ से उस नोड को अगर एक एज आ रहा होगा तो ये फॉरवर्ड एज कहलाएगा। लिहाजा हम यहाँ से इसे फिनिश करके वापस 1 के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब 1 के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है और वो ऑप्शन ये है कि अब ये फिनिश्ड हो चुका है और ये इसका अभी डिस्कवर्ड एज है, तो यहाँ से 7 को जो है वो फिनिश किया जाएगा। फिर वापस यहाँ पर आएंगे तो अब ये सारे जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब एक एस जो है, एस नोड के पास कोई भी ऐसी नोड नहीं है कि जो अनफिनिश्ड रह गई। यानी ये जी की तरफ जा रहा था, ये भी फिनिश हो चुकी है। इसका एक एज जो है वो ई की तरफ जा रहा था, ये भी फिनिश हो चुका है। इसकी तरफ एक एज जा रहा था, तो अब यहाँ से ये मूव कर जाएगा टूवर्ड्स इट्स थर्ड। क्योंकि 1 2 3 जाते थे तो ये डिस्कवर करेगा ए को, ए पे आएगा, यहाँ से ये डिस्कवर करेगा सी को, सी पे आएगा तो यहाँ आके फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि अब सी के ऊपर कोई भी एज जो है वो मौजूद नहीं है जो आगे की तरफ जा रहा। अब सी से एक एज तो जा रहा है ई की तरफ, ठीक है। अब अगर ई की तरफ ये जाता है तो ई जो है ये फिनिश्ड है, ई जो है ये फिनिश्ड है, नॉट विजिटेड। अगर ये विजिटेड होता तो ये वाला एज बैक एज होना था, डिस्कवर्ड होता। ये डिस्कवर्ड नहीं है बल्कि फिनिश्ड है। तो किसी भी एज से अगर कोई ऐसा किसी भी नोड से या वर्टिक्स से जो एज मूव करता है किसी ऐसी नोड की तरफ जो ऑलरेडी फिनिश्ड कर चुकी है, ट्रेवर्स हो चुकी है, तो वो क्रॉस एज बन जाएगा। ये क्रॉस एज हो गया जी इसका। हम इसको फिनिश करेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिनिश करेंगे, वापस जाएंगे हम 8 के ऊपर। अब 8 के ऊपर भी जो है ऑप्शन जाके देखी तो इससे एक 6 की तरफ आ रहा था, ये भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ये डिस्कवर्ड है। फिर इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बची तो हम 8 को जो है वो यानी जो ए वाला है इसे हम फिनिश कर देंगे जी। ये फिनिश हुआ। अब देखेंगे ये 11 नंबर जो है वो फिनिश हो चुका है। अब हम कहाँ जाएंगे जी, अब हम वापस 1 के ऊपर जाएंगे और इधर आएंगे तो ये 12 को फिनिश करेंगे। अब यहाँ तक जो है ये सारे फिनिश हो चुके हैं और ये 2 नोड्स ऐसी हैं जो बिल्कुल अनविजिटेड रह गई हैं, जो बी है और ये डी है, ठीक है। तो हम यहाँ एस से जो है वो ए की तरफ आएंगे और ए से जो है वो हम बी की तरफ, और यहाँ से हम 13 को विजिट करेंगे, फिर हम 14 पे जाएंगे, इसे विजिट करेंगे। इससे आगे सारे क्रॉस एज हैं, इसे फिनिश करके फिर वापस जाएंगे और उसके बाद हम डी को जो है वो देखेंगे। तो हमने देखा बैक एज हमारे पास और इसी तरह ये हमारे पास फॉरवर्ड एज है और ये जो हैं ये सारे के सारे क्रॉस एज है। हमने बैक एज को निकालना सीखा, फॉरवर्ड को निकालना सीखा, क्रॉस को निकालना सीखा। इनके अलावा उस ग्राफ के अंदर जितने भी बाकी एजेस होंगे वो सारे के सारे उसके ट्री एजेस कहलाएंगे, जो कि फर्स्ट टाइम ट्रेवर्स करने में आते हैं। जैसे ये देखें, एस से ए से 3, अगला तो बैक बन गया, फिर वापस आ गए। यहाँ से हम गए थे 8 की तरफ, 8 से गए हम 9 की तरफ, आगे गए तो फिर सारे हमें या क्रॉस मिले या एज मिले, ठीक है। और इसी तरह 13 से आए थे और 13 से हम 14 की तरफ गए थे, तो ये भी हमारे पास जो है वो ट्री एज कहलाएगा जी। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया हूँगा और आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। पेपर में जो 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 पेपर्स आते हैं, जो एग्ज़ाम्स आते हैं, उसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो डीएफएस चला हुआ है ना इस ग्राफ के ऊपर और हमने इसका विजिटेड और फिनिश टाइम कैलकुलेट किया हुआ है। तो याद रखिएगा, विजिटेड और फिनिश टाइम कैलकुलेट होने के बाद ही हम मार्क करते हैं कि हमारे पास ये ट्री एजेस, बैक एजेस, फॉरवर्ड और क्रॉस एजेस जो हैं वो कौन से होते हैं। थैंक यू जी।